तेरे पसीने की हर एक बूंद को मोती सा चमकाऊंगा। तेरे पसीने की हर एक बूंद को मोती सा चमकाऊंगा। माँ तू सपना बड़ा देखना। माँ तू सपना बड़ा देखना। पूरा कर कर मैं दिखाऊंगा। हेलो दोस्तों, आज आपके सामने फिर उपस्थित हुआ हूँ एक बहुत ही शानदार और एक जानदार वीडियो के साथ। इस लेक्चर के अंदर मेरे दोस्त हम लोग करने वाले हैं 10 क्वेश्चन। और 10 क्वेश्चन दोस्तों अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं। और एक लास्ट क्वेश्चन दोस्तों मैं आपके लिए दूंगा, जिसका आंसर आप सभी के सभी दोस्त कमेंट बॉक्स में देंगे। देखिए, जिस टाइप का ये क्वेश्चन मैंने आपके सामने डाल दिया गया है, इस टाइप के क्वेश्चन करवाऊंगा। और ये सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के अंदर आए हुए हैं, प्रत्येक क्वेश्चन। देखिए मेरे भाई, फर्स्ट क्वेश्चन, उससे पहले एक खास बात और समझने की कोशिश कीजिएगा मेरे दोस्त। चाहे आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी क्यों ना कर रहे हो, जैसे यहाँ पर एसएससी, बैंक, रेलवे, सीजीएल, सीपीओ, एमटीएस, सीएचएल, जितने भी कंपटीशन होते हैं दोस्त, इन सभी के लिए ये क्लास बहुत ही अति महत्वपूर्ण होने वाली है। और देखिए दोस्तों, समझाने की गारंटी ये 100% की है। चाहे आप किसी भी कंपटीशन की कितना भी लो और कितना भी हाई कंपटीशन की तैयारी क्यों ना कर रहे हो, आपको 100% मेरी प्रत्येक बातें समझ आएगी। देखिए मेरे भाई, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका होगा, आप सभी के सभी दोस्त पढ़िए। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल दिया गया है वे देखिए। क्वेश्चन में बोल दिया गया है, जैसे यहाँ पर कुत्ता 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 बिल्ली, पालतू पशु, इनमें से कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। चलिए मेरे दोस्त समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, आपका जो कुत्ता होता है दोस्तों और जो आपका ये बिल्ली होती है, ये दोनों के दोनों अलग अलग होते हैं। कुत्ता और बिल्ली में कोई संबंध नहीं है। लेकिन मेरे भाई, एक खास बात यहाँ समझने की कोशिश कीजिएगा, ये दोनों के दोनों ही ये क्या होते हैं दोस्त, पालतू पशु होते हैं। दोनों के दोनों ही क्या होते हैं मेरे भाई, पालतू पशु होते हैं। इस तरह आपके सामने डायग्राम दिख रहा होगा, ये आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। कहने का मतलब ये जो हमारा है, ये किसका डायग्राम है, आप कह रहे होंगे पालतू पशु का है, पालतू पशु का है। उसी सीक्वेंस में मेरे भाई ये क्या है आपका, आप कह रहे होंगे सर ये अपना कुत्ता हो जाएगा। उसी सीक्वेंस में ये क्या हो जाएगा दोस्त, ये समझने की कोशिश करना मेरे बच्चा, ये बिल्ली हो जाएगी। इस तरह आप डायग्राम देखिए, इस तरह आपके सामने डायग्राम लगा दिया गया है। अब प्रत्येक बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए और देखिए दोस्तों, बहुत खास और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपके सामने लगा दिया गया है। आप प्रत्येक बच्चा आंसर करने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन में क्या बोल दिया गया, जैसे मछली का संबंध दोस्तों, यहाँ समझिए, मछली का संबंध दोस्तों किससे है, गलफ्रेंड से है। उसी सीक्वेंस में मानव का संबंध, जैसे मछली जो श्वास लेती है, मछली जो सांस लेती है दोस्त, वे किसके द्वारा लेती है दोस्त, गलफ्रेंड के द्वारा लेती है, गलफड़ा के द्वारा लेते हैं। उसी सीक्वेंस में दोस्तों जो मानव जो सांस लेता है, आप सभी के से बच्चे कह रहे होंगे सर मानव जो सांस लेता है, वे लेता है किसके द्वारा दोस्तों, बताइए, फेफड़े के द्वारा। किसके द्वारा सांस लेता है मेरे भाई, फेफड़े के द्वारा लेता है। और किस ऑप्शन में हमारा फेफड़ा दे दिया गया है मेरे भाई, वे समझने की कोशिश कीजिएगा। ये हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है। इसी सीक्वेंस में एक बहुत खास क्वेश्चन के साथ मैं आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन में लगा रहा हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये एसएससी के अंदर आया हुआ है दोस्तों, एसएससी एमटीएस के अंदर, और बहुत ही जबरदस्त और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप प्रत्येक दोस्त क्वेश्चन करने की कोशिश करिए। ऐसा क्वेश्चन दोस्तों जब भी आपके सामने आएगा तो हम लोग कैसे इसको हल कर पाएंगे, वे देखिए दोस्त। आपको देखिए यहाँ पर 1 है और फिर क्या है दोस्तों, 8 है। उसके बाद मेरे दोस्त यहाँ कितना है, 81 है। और यहाँ कितना है, 243 है। यहाँ मैं आपके लिए एक खास ट्रिक समझाने वाला हूँ दोस्तों, और ख़ास बात समझाने वाला हूँ। क्या समझाऊंगा वे देखिए। देखिए ये किसका क्यूब है दोस्त, ये 1 का क्यूब है मेरे दोस्त। ये 8 किसका क्यूब है, आप कह रहे होंगे सर ये 8 जो क्यूब होता है वे 2 का क्यूब होता है। और ये जो 81 है, ये 9 का स्क्वायर है। उसी सीक्वेंस में दोस्तों ये 243 है, ये 7 का क्या है दोस्त, क्यूब है। आप लोगों को एक बात यहाँ समझ आ रही होगी, सभी के सभी, जैसे ये सभी के सभी क्या हो रहा है दोस्त, स्क्वायर क्यूब हो रहे हैं। बट जो 81 है दोस्त, ये क्या हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है। कहने का मतलब हमारा जो यहाँ करेक्ट आंसर है वे सी ऑप्शन है। इसी कड़ी में हम लोग चलते हैं दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और ये देखिएगा दोस्त, सभी के सभी दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए एक बार सभी के सभी दोस्त मिलकर। क्वेश्चन में क्या बोल दिया गया है, कौन सी संख्या 4 के सामने पृष्ठ पर आएगी, 4 के सामने पृष्ठ पर आएगी, ये हमको दोस्त छांटना है। ऐसा क्वेश्चन मेरे भाई जब भी आपके सामने आएगा तो उसको हम लोग कैसे हल कर पाएंगे। चलिए दोस्त देखिए, ये जो आपके सामने डाइस डाल रखे हैं, इन डाइसों में से 4 के अपोजिट क्या होगा। और एक बात हमेशा ध्यान रखना, जो सेम संख्या होती है, समान संख्या होती है, समान, वे हमेशा दोस्त क्या हो जाती है, कैंसिल हो जाती है। जैसे
5 और 3, इधर देखिए दोस्त 5 और 3, मेरे भाई ये दोनों के दोनों आपस में क्या हो जाएंगे मेरे बच्चे, गलत हो जाएंगे, यानी कि कट जाएंगे। तो हमारा 4 के अपोजिट फिर क्या बचा है दोस्त, 2 बचा। कहने का मतलब 2 किसी ऑप्शन में है क्या, आप कह रहे होंगे सर फर्स्ट ऑप्शन में हमारा क्या डाल दिया, 2 डाल दिया गया है, यही हमारा करेक्ट आंसर है। इसी कड़ी में हम लोग चलते हैं दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और ये देखिएगा दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत शानदार और एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके सामने लगा दिया गया है, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग सभी के सभी दोस्त समझने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन में क्या बोल दिया गया है, निम्न में से कौन सी लीप ईयर है। इनमें से जो दी गई जो संख्या है दोस्त, इसमें से लीप वर्ष कौन सी है, ये दोस्त मुझे छाटनी है। मेरे भाई आपको ज्ञात होगा कि एक आपके जो कैलेंडर होता है, वो एक जो कैलेंडर होता है उसमें 2 तरह की वर्ष होती है, एक तो लीप वर्ष होती है, लीप वर्ष होती है, और एक क्या होती है दोस्त, साधारण वर्ष होती है। क्या होते हैं मेरे भाई, साधारण वर्ष होती है। अब इनमें क्या डिफरेंस है, कौन सी लीप है कौन सी साधारण है, ये मुझे आपके लिए सामने समझना है मेरे दोस्त। लीप वर्ष वे होती है जिसमें 4 का दोस्त पूरा पूरा भाग चला जाता है, जिसमें 4 का से वे संख्या क्या हो जाती है, भागित हो जाती है। 4 का जिस संख्या में पूरा पूरा भाग जाता है वे क्या होती है, लीप होती है। और मेरे दोस्त जिसमें 4 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है, 4 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है, वे क्या होती है दोस्त, साधारण वर्ष होती है। चलिए दोस्त अंतिम 2 अंकों में देखना है, क्या 82 में दोस्त 4 से डिवाइड हो जाएगी का, आप कहेंगे नहीं हो जाएगी, इसका मतलब ये गलत है। आप देखिए यहाँ देखिए दोस्त, यहाँ पर ये 45 है, क्या 4 से डिवाइड हो जाएगा क्या, आप कहेंगे नहीं होगा, इसका मतलब ये भी गलत है। 704 देखिए दोस्त, 1704 देखिए, क्या 1704 के अंतिम 2 अंकों में दोस्त 4 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा, आप कहेंगे सर बिल्कुल चला जाएगा। इसका मतलब मेरे भाई यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वे बी ऑप्शन हो जाएगा। मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आपको निश्चित रूप से समझ आ चुका होगा। इसी कड़ी में हम लोग चलते हैं दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और ये देखिएगा दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए एक बार। क्वेश्चन में क्या बोल दिया गया है वे देखिए, एक बार पढ़िए, एक बार सभी के सभी बच्चे मिलकर। मेरे भी क्वेश्चन में बोल दिया गया है, रमन ने अंत से कहा, परसों मैंने अपनी दादी के पुत्री की एकमात्र भाई को पढ़ाया। दादी के पुत्री की एकमात्र किसको पढ़ाया दोस्त, भाई को पढ़ाया है। तो रमन ने दोस्त किसको पढ़ाया था, ये आपसे पूछा गया है। जब भी दोस्त इस तरह का आपके सामने क्वेश्चन आता है तो मेरे भाई उसको कैसे हल करना है, चलिए दोस्त समझने की कोशिश करें। अगर मेरा समझाया हुआ मेथड आपको समझ आ रहा है तो प्लीज़ दोस्त वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए हम लोग, जिससे और बेल आइकन को भी दबाइए जिससे हमारी नेक्स्ट वीडियो आपके पास आ जाए दोस्तों वे। और देखिए यहाँ पर मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। रमन ने अंत से कहा, रमन कह रहा है, कहने वाला कौन है, देखिए यहाँ पर रमन है, कहने वाला कौन है दोस्त, रमन है। और रमन ने किससे कहा है दोस्त, वे देखिए अंतम से कहा है। किससे कहा है दोस्त, अंत से कहा है। परसों मैंने अपनी दादी के यानी कि रमन ने अपनी दादी के दादी की पुत्री के, अच्छा दादी की पुत्री यहाँ पर होगी दोस्त, दादी की पुत्री यहाँ पर होगी। दादी की पुत्री के एकमात्र भाई को पढ़ाया है, तो एकमात्र भाई ये है। और कहने वाला कौन है दोस्त, यहाँ रमन। हाँ देखिए मैं दोबारा से समझाता हूँ इस क्वेश्चन को, आप लोगों को थोड़ा समझ नहीं आया होगा अभी, ये मैं दोबारा समझाता हूँ एक बार, और दोबारा से पढ़िए, एक बार ध्यान से पढ़िए। देखिए रमन ने अंतम से कहा, क्या कहा दोस्त, वे समझने की कोशिश करना। कहने वाला कौन है, रमन है। और क्या कह रहा था दोस्त, वे अंतम से कह रहा है। वो क्या कह रहा था, परसों मैंने अपनी दादी के, सबसे पहले दादी कब होगी, सबसे पहले इसके पिताजी होंगे, और पिताजी की जो माताजी होते दोस्त वही तो दादी होती है। समझिए एक बार, पहली बार मैंने समझा नहीं पाया था आपको, आप समझने की कोशिश करना। रमन ने अपने पिता से कहा, हाँ रमन ने अपनी दादी से कहा, तो रमन की दादी कब होगी दोस्त, सबसे पहले पिताजी, और पिताजी की माताजी हमेशा क्या लगती है दोस्त, दादी जी लगती है। और क्या बोल रहा है दोस्त, दादी जी की पुत्री यहाँ होगी दोस्त, दादी जी की पुत्री यहाँ होगी, यानी कि ये जब पिताजी की जो ये रमन का जो पिताजी है उसकी बहन होगी, और एकमात्र भाई को पढ़ाया। अच्छा इस पुत्री के एकमात्र भाई, तो इसका पुत्री का एकमात्र भाई ये होगा। तो अब आपसे क्या कह रहा है, रमन ने किसको पढ़ाया था, रमन ने ईस्वी को तो पढ़ाया था दोस्त। बताओ रमन का ये क्या लगता है, आप कह रहे होंगे ये पिताजी लगता है। क्या किसी ऑप्शन में पिताजी डाला हुआ है क्या, आप कह रहे होंगे सर बिल्कुल यहाँ सी ऑप्शन में डाल दिया गया था पिताजी। हम लोग इसी कड़ी में चलते हैं दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और ये देखिए दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन।
अगर दोस्त ये क्वेश्चन हमको करना है तो देखिए, यदि कूट भाषा में इसको ये लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में इसको ब्रेनिंग को क्या लिखा जाएगा, ऐसा क्वेश्चन जब भी आपके सामने आएगा तो उसको कैसे करेंगे। देखिए दोस्त, ये आपके हमेशा कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन होता है, और मेरे भाई उसमें खास बात क्या होती है, देखिए मैं आपके लिए समझा रहा हूँ। इन नंबरों को एक बार लिख लो, और जब भी इनको हम लोग लिखते हैं तो एक बार जैसे ही इनको हम लोग लिख लेते हैं तो इनकी नंबरिंग कर लिया करो दोस्तों। और नंबरिंग करने के बाद फिर आपको दोस्त ये समझ आएगा कि ये हमसे क्या लॉजिक लग रहा था, क्या लॉजिक हमको और लगाना है। देखिए मेरे भाई, BRI और NG, इसके बारे में मुझे बताना है। आप देखिए, आप लोग सभी के सभी दोस्त मिलकर अब यहाँ समझने की कोशिश करना। देखिए इसमें एक खास बात आपको दिख रही होगी दोस्त, मैं यहाँ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे हम लोग देखते हैं ए के जस्ट अपोजिट क्या होता है दोस्त, जेड होता है। अपोजिट देखिए दोस्त, बी के जस्ट अपोजिट क्या होता है दोस्त, अब आप कह रहे होंगे वाई होता है। उसी से सी के जस्ट अपोजिट क्या होता है, एक्स होता है। उसी से डी के जस्ट अपोजिट, यानी कि आगे से फर्स्ट नंबर पे आता है तो पीछे से फर्स्ट नंबर पे क्या आएगा, जेड आएगा। आगे से दूसरे नंबर पे बी आता है तो पीछे से दूसरे नंबर पे क्या आता है, वाई आता है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर भी वही लॉजिक यूज कर रहे हैं। देखिए सी के जस्ट अपोजिट क्या है, एक्स है। ए के जस्ट अपोजिट क्या है, जेड है। आर के जस्ट अपोजिट क्या है, आई है। आर के जस्ट अपोजिट आई है। और वाई के जस्ट अपोजिट क्या है, बी है। तो बी के जस्ट अपोजिट बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा, आप कह रहे होंगे बी के जस्ट अपोजिट वाई हो जाएगा। आर के जस्ट अपोजिट देखिए दोस्तों, आर के जस्ट अपोजिट हमारी क्या आती है, आई आती है। उसी सीक्वेंस में आई के जस्ट अपोजिट देखिए आर आता है। उसी सीक्वेंस में एन के जस्ट अपोजिट देखिए एम आता है। और जी के जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा मेरे भाई, टी हो जाएगा। ऐसे देखिए, ऐसा कोई ऑप्शन आपको दिख रहा है कि वाई आई आर एम टी, वाई आई, हाँ वाई आर आई, वाई आर नहीं, YIRMT, ये हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है। इसी सीक्वेंस में हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और ये देखिए मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ इस टाइप का क्वेश्चन आपके सामने बार बार आएगा और आपको बहुत ज़बरदस्त ये कन्फ्यूजन करेगा मेरे भाई। इसमें कैसे करना है, देखिए प्लस का अर्थ माइनस, माइनस का अर्थ गुणा, प्लस का अर्थ भाग, भाग का अर्थ प्लस डाल रखा है। कहने का मतलब इसमें उल्टा सीधा डालता है। और ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे कर पाएंगे वे देखिए दोस्त, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। सबसे पहले आप समझने की कोशिश करना। ये 15 माइनस को क्या बोल रहा था वे देखिए, माइनस का बोल रहा था दोस्त गुणा, मल्टीप्लाई 2। उसके बाद दोस्त भागित को देखिए, भागित को क्या बोल रहा है, आप कह रहे होंगे भाग का अर्थ प्लस था, भाग का अर्थ क्या है, प्लस है। तो प्लस दोस्तों, प्लस कितना है, 900 है, तो 900 लिख लो यहाँ पर। उसके बाद देखिए आप लोग सभी के सभी दोस्त मिलकर प्लस का अर्थ क्या बोल रहा है, भाग बोल रहा है, तो भाग का चिन्ह लगाओ दोस्तों यहाँ पर। और कितना है दोस्त, 90 है। उसके बाद देखिए गुणा का अर्थ क्या था दोस्त, गुणा का अर्थ देखिए माइनस है, और माइनस का कितना कर दूंगा दोस्त, 100 कर दूंगा। अब हम लोग इसको आराम से हल कर सकते हैं, और कैसे हल कर पाएंगे वे समझने की कोशिश कीजिएगा प्रत्येक बच्चा। देखिए सबसे पहले भाग 16 होता है, सबसे पहले भाग, अगर 90 का मैंने इसके अंदर भाग लगाया तो मेरे पास कितना आया, आप कहेंगे 9 आएगा। यहाँ पर क्या कितना आएगा, 9 आएगा। और 15 दूनी कितना होता है दोस्त, 30 होते हैं, 30 प्लस में कितना दोस्त, 9। और उसके बाद माइनस का कितना दोस्त, यहाँ बताइए, आप कह रहे होंगे सर 100 आ जाएगा। माइनस का कितना, अच्छा यहाँ 9 नहीं आएगा दोस्त, यहाँ 10 आएगा। कितना आएगा मेरे भाई, 10 आएगा। तो 10 कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर। हाँ तो यहाँ देखिए दोस्त 30, और यहाँ पर 10 देखिए दोस्त कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। और उसी सीक्वेंस में माइनस अगर मैं यहाँ शो करता हूँ तो आप सभी के सभी दोस्त मिलकर बताइए यहाँ पर माइनस का कितना आएगा दोस्त, 60 आ जाएगा। क्या किसी ऑप्शन में माइनस का 60 है क्या, आप कह रहे होंगे सर बी ऑप्शन में हमारा माइनस का 60 डाल रखा है, वही हमारा करेक्ट आंसर है। इसी कड़ी में हम लोग चलते हैं दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और ये देखिएगा दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन मेरे दोस्त जब भी आपके सामने डालता है, यानी कि यहाँ पर क्या डाल दिया मेरे भाई, वे समझने की कोशिश कीजिएगा एक बार। देखिए यहाँ डाल दिया मेरे भाई 9, उसके बाद क्या डाल दिया दोस्त 18, 18 के बाद क्या डाल दिया दोस्त 36 डाल दिया, और 36 के जस्ट बाद 72, और फिर 144, और यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा देगा। ऐसा क्वेश्चन जब भी आपके सामने आता है, देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है बेटा, समझने की कोशिश कर, 9 को मल्टीप्लाई 2 से कर रहा है, तो क्या आ रहा है दोस्त, 18 आया है। उसी सीक्वेंस में आप समझने की कोशिश कीजिएगा, यानी कि यहाँ पर 18 मल्टीप्लाई क्या दोस्त 2 कर रहा है, तो 36 आ रहा है। 36 मल्टीप्लाई दोस्त यहाँ बताइए 2 कर रहा है, 72 मल्टीप्लाई बताइए दोस्त 2 कर रहा है। उसके बाद 144, अगर दोस्त मैं 144 को मल्टीप्लाई 2 से करता हूँ तो कितना आता है, देखिए 8,
उसके बाद 8 यानी कि 288 आ जाएगा। और 288 किसी ऑप्शन में डाल दिया गया क्या? आप कह रहे होंगे सर यहाँ पर हमारा फर्स्ट ऑप्शन में ही 288 डाल दिया, जो कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसी कड़ी में हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और ये देखिए दोस्तों, बहुत ज़बरदस्त और एक शानदार क्वेश्चन मैंने आपके सामने लगा दिया गया है। अगर दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों बेल आइकन को भी दबाइए। देखिए, अब यहाँ पर दोस्तों ये घेरा हमको बनाना है। कैसे बनाना है? इन ऑप्शन में से जो ऑप्शन डाल रखा है यहाँ पर इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा वे देखना है। देखिए, इस क्वेश्चन को कैसे हल कर पाएंगे वे देखिए, यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर दोस्तों 7 से 15 बनाया गया है, उसी सीक्वेंस में 15 से ये 31 बनाया गया है। 31 से दोस्तों यहाँ क्या बना दिया गया है? 63। और 63 से 1 2 7 बनाया है। कैसे बनाया गया है वे देखिए, उसी सीक्वेंस में यहाँ पर यही बनाया गया है। देखिए 7 को अगर मैं देखता हूँ यहाँ पर, आप समझने की कोशिश करना, ये 15 कैसे आया है वे देखिए। 7 को मल्टीप्लाई 2 से करो और माइनस का कितना कर दो दोस्तों, देखिए हाँ प्लस का कितना कर दो 1। 7 दूनी कितना हो जाएगा दोस्त? 14 प्लस 1 कितना हो जाएगा दोस्तों बताइए? 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई? 15। उसी सीक्वेंस में यहाँ 15 मल्टीप्लाई अगर मैं करता हूँ, 15 मल्टीप्लाई 2 करो, और अगर मैंने 15 मल्टीप्लाई 2 करा तो यहाँ पर प्लस 1 करना पड़ेगा, प्लस 1 करना पड़ेगा। तो 15 दूनी कितना होते हैं दोस्त? 30 होते हैं। प्लस 1 कीजिए मेरे भाई, 31 हो जाएगा। उसी सीक्वेंस में 31 मल्टीप्लाई दोस्त, 31 मल्टीप्लाई 2 कीजिए दोस्त, यहाँ 62 और प्लस कितना करना पड़ेगा? 1। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 63। हाँ मुझे 63 आ चुका है। अब 63 मुझे यहाँ 20 हाँ 1 2 7 लाना है। तो 63 मल्टीप्लाई क्या करो दोस्त? 2 करो। तो यहाँ 126 होते हैं। 126 में प्लस 1 करो तो मेरे भाई मेरे पास कितना जाएगा? 127 जाएगा। अब 127 को दोस्त मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ बताइए? सबसे पहले मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया था, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखिए 2 से मल्टीप्लाई करो और जैसे ही मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 7 दूनी 14, हासिल कितनी? 1 आ चुके। 7 हाँ 2 मल्टीप्लाई 2 करो 4 और 1 हासिल कितनी? 5। उसी सीक्वेंस में 2 मल्टीप्लाई 1 कीजिए मेरे भाई, कितना आता है? 2 आता है और 1 हासिल, हाँ हासिल तो है ही नहीं अभी मेरे पास, तो यहाँ पर कितना कर लूँगा दोस्तों? 2 कर लूँगा, यानी कि 254 प्लस में कितना करो दोस्तों? 1 करो तो मेरे पास आ जाएगा 255। क्या 255 किसी ऑप्शन में दिया हुआ कि आप कह रहे होंगे सर निश्चित रूप से हमारा यहाँ पर सी ऑप्शन में डाल दिया गया है। कितना? 255, जो कि हमारा क्या है मेरे दोस्त? करेक्ट आंसर है 255। इसी कड़ी में एक लास्ट क्वेश्चन मेरे भाई मैं आपके लिए टेस्ट के रूप में दे रहा हूं। आप सभी के सभी दोस्त मिलकर इसका नीचे आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। आप सभी के सभी दोस्तों को ये भी बताना है कि मेरी आज की क्लास आपको कैसी लगी है और दोस्तों इसके अंदर और कितना इम्प्रूवमेंट करना है। हम लोग आज के लिए इतना ही काफ़ी है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।